आइए आज देखते हैं कक्षा 10 का हिंदी का एक कविता से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पदभाग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक राष्ट्रीय स्तर के कवि रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी रचनाएं की है। इन रचनाओं में से ही आप लोगों को दो भाग पढ़ने को मिला है। एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है और उत्साह दो पढ़ना है। आइए सबसे पहले उत्साह को देखते हैं। उत्साह कविता द्वारा कवि क्या लिखते हैं? बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। उत्साह में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को लक्ष्य करके कविता लिखते हैं। इस समय लिखते हैं जिस समय पूरी पृथ्वी पर गर्मी पड़ रही है। पूरा पृथ्वी गर्मी से व्याकुल हो रहा है। हर एक पशु पक्षी व्याकुल हैं। सभी लोग ठंड की आशा करते हैं, पानी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। वैसी स्थिति में बादल को लक्ष्य करके उत्साह कविता लिखे हैं। बादल को कहते हैं बादल गरजो, गरजने के लिए कहते हैं। वो हल्का हल्का रिमझिम रिमझिम नहीं, जोर जोर से गरजने और बरसने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को काफी जल की आवश्यकता है, काफी ठंडक की आवश्यकता है। ये रिमझिम बूंदों से वो ठंडक नहीं प्राप्त हो सकती जिसकी जरूरत पृथ्वी को है, पृथ्वी के लोगों को है, पृथ्वी के पशु पक्षियों को है। इसलिए बादल से गरजने की और बरसने की आह्वान करते हैं। कहते हैं घेर घेर घोर गगन, चारों गगन घोर माने गहन आकाश को चारों तरफ से घेर लो, धराधर पृथ्वी और आकाश को भी घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित माने सुंदर सुंदर, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल वाले बादल। बादल जो देखने में लगता है घुंघराला बाल के जैसा, ऐसे काला काला ऐसा दिखता है। इसलिए कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल वाले बादल, कल्पना कैसे पले, कल्पना जो किया जा सकता है उससे भी परे हो, उससे भी आगे आगे तुम सुंदर हो। और अपने अंदर में विद्युत छवि उर में, विद्युत छवि उर में विद्युत छवि में बिजली, अपने अंदर में बिजली रखे हुए है। कवि नव जीवन वाले, नए जीवन देने वाले कवि हो। वज्र छिपा नूतन कविता, अपने अंदर में जो वज्र है, जो अग्नि है, उसको छिपा करके और नई कविता फिर से ला दो, फिर से भर दो बादल गरजो। फिर से कवि कहते हैं, फिर इसके देखेंगे बादल को गरजने के लिए कहते हैं, बरसने के लिए कहते हैं पृथ्वी से आकाश तक, आसमान तक, पूरे आकाश को बादलों से भर दो, घेर लो और अपने अंदर में जो आग है, जो बिजली है, उसको छिपा करके रखो। और रखने के बाद नए जीवन देने के लिए नए कविताओं का सृजन करो और इस प्रकार से बरसो। एक इस तरह से कवि बरसने के लिए कहते हैं। उत्साह में ही एक और है, एक और वाक्यांश है, उसमें लिखा गया है बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बिकल बिकल, बिकल माने व्याकुल, बेचैन, उन्मन, उन्मन माने ऐसा मन जो कहीं टिकता नहीं हो, स्थिर नहीं होता। जब गर्मी लगती है तो व्याकुल हो जाता है, वहां मन स्थिर नहीं रहता। जितना मन ठंड में स्थिर होता है, ठंडक में स्थिर होता है, ठंड मौसम में स्थिर होता है, शांति में स्थिर होता है, वैसे गर्मी में नहीं हो पाता। तो कहते हैं यहाँ बिकल बिकल बेचैन बेचैन, उन्मन से उन्मन मन सभी का मन एक जगह स्थिर नहीं था। विश्व के निदाह के सकल जन, विश्व के जितने गर्मी से परेशान सभी लोगों का मन एक जगह स्थिर नहीं है। आए अज्ञात दिशा के अनंत से के घन, अज्ञात माने न जाने किस दिशा से, अनंत, अनंत माने जिसका अंत न हो, अनंत से घन, घन माने बादल,
तुम न जाने कहां से अज्ञात दिशा से अनंत से आने आए हो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। ये धरा जो जमीन है वह तप्त है माने गर्म है, इसको जल से भर दो। बादल गरजो, बादल को बार बार आह्वान करते हैं कि बादल गरजो, ये पूरा पृथ्वी तप्त हो गई है, इसको जल से भर दो। तुम न जाने किस दिशा से आए हो, किस अनंत दिशा से आए हो, लेकिन यहाँ सभी लोग व्याकुल है, बेचैन है, किसी का मन स्थिर नहीं हो रहा है। तुम आओ, गरजो और पूरे पृथ्वी को जल से भर दो। तो ये कहते हैं हमें। यह दूसरा है, इसका अट नहीं रही। अटना माने जैसे हम लोग कहें कि एक छोटा सा कटोरी में 10 किलो अनाज डालें तो क्या होगा, एक कटोरी में 10 किलो अनाज नहीं आएगा। हम लोग कहेंगे कि कटोरी में अट नहीं रहे मतलब घुस नहीं रही है, उससे प्रवेश नहीं कर रही है। यह कवि कहते हैं अट नहीं रही है। अट नहीं रही है अर्थात घुस नहीं रही है। क्या नहीं घुस रही है? बसंत ऋतु का जो खुशियां होती है, आनंद होता है, वो शरीर में घुसाना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी अधिक खुशियां हैं, इतना अधिक आनंद है कि उनके शरीर में घुस नहीं पा रहा है। उसी को कहते हैं वो अट नहीं रही है। यहां देखिए लिखते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन के बसंत का वर्णन करते हुए, फागुन में बसंत ऋतु होता है, उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन का जो खुशियां होती है, आभा माने चमक, सुंदरता जो होती है वो तन में सट नहीं रही है। सट नहीं रही माने इसमें स्पर्श नहीं कर, इतना अधिक है कि बाहर घूम रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन शरीर में सट नहीं रहा है, शरीर में घुस नहीं रहा है, घुसाने की कोशिश करते नहीं, घुस नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो, फागुन को कहते हैं कि तुम कहीं सांस लेते हो माने लंबी खुशबू से भर देते हो, और घर में भर देते हो, घर में सांस अपने जो है भर देते हो, अर्थात खुशबू भर देते हो। उड़ने के नभ में ऐसा लगता है कि पर लगा दिए, पर माने पंख, ऐसा पंख लगा दिए हो, उड़ने के लिए आकाश में तुमने पंख लगा दिया है, ऐसी खुशियां भर दी है, ऐसा मनोहक हवा भर दिया चला रही है, लेकिन सारे कुछ करने के बाद शरीर के अंदर में वो खुशियां अट नहीं रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है मंद गंध पुष्पमाल, पाट शोभा श्री पट नहीं रही। यहाँ फिर कभी कहते हैं फागुन की जो शोभा है इतनी है कि उसको आंख लगता है कि आंख से केवल देखते ही रहे। आंख हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन आंख फिर बार वहीं पर जाती है। तो कभी कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डालियां जो है पत्तों से लदी हुई है, कहीं हरी है डालियां तो कहीं लाल है, कहीं पड़ी है उर्मी, और कहीं उसके अंदर में मंद गंध हल्की गंध पड़ी है और पुष्पों की माला पड़ी है। पाट शोभाश्री, पाट माने समा करके शोभाश्री पट नहीं रही है। उसको शोभा इतनी है अधिक है कि उसको पाट रहे हैं, उसको मैंने अंदर घुसा रहे हैं, लेकिन वो घुस नहीं रही है, वो पट नहीं रही है, अर्थात उसमें घुस नहीं रही है। कभी यहाँ पर बसंत का वर्णन करते हुए, फागुन का वर्णन करते हुए कहते हैं कितनी शोभा है कि कितना भी कुछ करते हैं, आंख हटाते हैं आंख नहीं हटती है, शोभा को अंदर में घुसाना चाहते हैं वो घुस नहीं रही है, ये सब बातें कहते हैं। इस पाठ में क्वेश्चन है कुछ, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं? सीधा इसका आंसर अभी हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी इतनी तप्त है, इतनी गर्म है, इतनी पृथ्वी के लोग बेचैन हैं कि फुहार से या रिमझिम वर्षा से कुछ नहीं होने वाला है। लोगों का कष्ट तभी दूर होगा जब जोर से बादल बरसेगा और पूरा पृथ्वी को पानी से भर देगा। रिमझिम से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए कवि कहते हैं पृथ्वी को काफी जल की आवश्यकता है, और इसलिए तुम रिमझिम बरसना या फुहार बरसना नहीं, जोर से गरजो और बरसों गरजने और बरसने की बात करते हैं। अपनी भाषा लिख सकते हैं, कोई जरूरी किसकी बात कर रहे हैं। कविता के शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जब गर्मी में ऐसे लोग व्याकुल होते हैं, उस समय जब बादल गरजता है तो लोगों में एक खुशी होती है, एक उमंग होता है, एक उत्साह होता है। उस उत्साह को देखते हुए कवि ने
बादल की जो आया है, बादल को देख करके जो खुशी हुई है, उस खुशी के कारण जो उत्साह उत्पन्न हुई है, इसलिए कवि का शीर्षक उत्साह सही है, रखा गया है, उचित है। ये कविता में का बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल इच्छा शक्ति, उत्साह, नए जीवन, नई कल्पना, विध्वंस, विनाश, क्रांति, चेतना आदि के अर्थ में आया है। इन सभी अर्थ में भी यदि देखते हैं तो यह सही ही बैठता है। इस तरह से इस पाठ का क्वेश्चन आंसर आपको 24 घंटे अंदर में करना है। आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर अपने से बनाएंगे और पाठ का हिंदी फिर से करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे। ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।